Question है a toy cart attached to the end of an unstretched string of length A. When revolve, move on a smooth horizontal table in a circle of radius 2A with a time period t. Now the toy cart is speeded up until it moves in a circle of radius 3A with a time period t dash. If Hooke's law holds, then assume no friction, which is the following is correct. So first the radius is 2a and then the radius is 3a. इसका मतलब है कि जहाँ पास स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच हो रही है, तो सपोज करो ऐसे इनसाइड इसका जो रेडियस था वो 2a है और इसको हम तेजी से घुमा रहे हैं तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जा रही है और इसका रेडियस 3a हो जा रहा है। तो जब रेडियस 2a था तब अगर टाइम पीरियड t है इस पार्टिकल के रिवोल्यूशन का या इस कार्ट के रिवोल्यूशन का जो अटैच्ड एट द एंड ऑफ अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, तो शुरू में t है और बाद में इसका टाइम पीरियड कितना हो जा रहा है t डैश। और क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रिंग हुक्स लॉ को फॉलो करती है। हुक्स लॉ का मतलब है कि जो स्ट्रिंग में फोर्स होगा वो एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल होगा और यहाँ पर दो केसेस हैं। पहले केस में एक्सटेंशन होगा a के बराबर क्योंकि यहाँ पर अनस्ट्रेच्ड लेंथ है a और रेडियस हो गया है 2a, तो हुक्स लॉ को फॉलो करा लें। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो ब्लू वाली लोकेशन पर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा k इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इनटू एक्सटेंशन। इस स्ट्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा, इसका रेडियस 2a के बराबर है और इसकी जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ थी वो a के बराबर थी, तो एक्सटेंशन हो गया k इंटू a के बराबर। तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स ka इज इक्वल टू m मास इंटू रेडियस विच इज इक्वल टू 2a और ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। सो ये तो आ गया पहली सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में एक्सटेंशन हो जाएगा रेडियस 3a माइनस अनएक्सटेंडेड लेंथ कितनी a, तो ये हो जाएगा k इंटू 3a, k इंटू 2a, सॉरी k इंटू 2a, 3a माइनस a, दिस इज 2a, दैट विल बी m। अब की रेडियस 3a के बराबर है और नाउ द टाइम पीरियड इज t डैश, यहाँ पर t डैश टाइम पीरियड। So this is 2 pi upon 2 pi का स्क्वायर अपॉन t डैश का स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव गॉट टू इक्वेशन, बस इनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब इधर डिवाइड करेंगे k इंटू 2a डिवाइडेड बाई k, तो ये आएगा 2:1 और जब इधर डिवाइड करेंगे m इंटू a उड़ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर भी उड़ जाएगा, तो देखते हैं क्या बचेगा। तो पहले तो हम इधर वाले से लिख लें क्योंकि हम रेड वाला पहले लिख रहे हैं, है ना। तो ये आएगा 3/2 और इधर आएगा 2 पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 1/t डैश का स्क्वायर और 1 यानी हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन t डैश का स्क्वायर। नाउ अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, t डैश का स्क्वायर, t डैश का स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, 3/4। That will be t dash is equal to √3/2t, √3/2t। सो आंसर तो ये होना चाहिए √3/2t। This is the final answer. Let's check the option. √3/2t. This is the answer.